हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पैक्ट एकेडमी पूर्वालियान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी बनाने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि उस सारणी को कम से कम समय में कैसे बना सके। देखो, वो सारणी मेनली रूप से तो हर किसी के याद एकदम नहीं हो पाती, लेकिन अगर हम रेगुलरली उसे याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, वह सारणी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे त्रिकोणमिति वाले लेसन में और अदर लेसन में भी। तो आइए आज हम उस सारणी को बनाना सीखते हैं कि कैसे बनती है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, जिससे कि आपका भी समय बच जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो अब हम अपनी सारणी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ ऊपरली साइड कुछ नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा √0/2। यहाँ पर मैं लिखता हूँ √1/2। यहाँ पे लिखेंगे √2/2, √3/2 और √4/2 लिख देते हैं यहाँ पे। फिर जैसे हम साइन बनाएंगे तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका मान आता है, देखो जीरो का कोई रूट नहीं होता, तो इसका मान हम लिखेंगे 0। अब यहाँ पे आते हैं, एक का स्क्वायर और रूट कुछ भी कर लो एक ही आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान हम लिखेंगे 1/√2। अब ये जो √3/2 है, इसको हम ऐसा कैसे ही लिख देंगे। अब जब इसको सोल्व करेंगे, देखो 4 होता है 2 का स्क्वायर। अगर हम 4 का स्क्वायर निकल रहे तो वो 4 को सोल्व करें तो 2 का स्क्वायर आएगा, /2 है, तो इसको हम लिख देंगे 1। यहाँ पर हम लिखेंगे 1। तो दोस्तों, जो हमारा साइन होता, जो हमारा कोस होता है, वो साइन का उल्टा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक, इसको पलट के यहाँ पे लिख देंगे ऐसा कैसा ही, √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पे लिख देंगे हम 0। अब बात करते हैं हम tan की। जब हम tan को सोल्व करेंगे तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, मतलब साइन और कोस को आपस में डिवाइड करेंगे। जब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। उसके बाद यहाँ से हम सेम सेम संख्या काट लेंगे, यहाँ से 2 काट दिया और यहाँ से भी 2 काट दिया। हमारे पास क्या बचा, 1/√3। अब आते हैं थोड़ी और आगे, तो देखेंगे यहाँ पर सारा ही सेम है। देखो, √2 से √2 खत्म और 1 से 1 खत्म। हमारे पास क्या बचा, ओनली फॉर 1 बचा हमारे पास। उसके बाद इस पर आते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, √3 बचेगा। 1 का बटे में कोई मान नहीं होता, तो इसलिए हम इसको √3 ही लिखेंगे। और जब हम 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो उसका मान जाता है इनफाइनाइट। ठीक है। अब कोट पे आएंगे तो कोट, फिर वही बात, कोट होता है tan का उल्टा, तो इसे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इनफाइनाइट √3, 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। अब उसके बाद आता है हमारा सेक। सेक को जब हम लिखेंगे तो हमारा सेक होता है भाई कोट का, सॉरी कोस का उल्टा। सेक जो होता है हमारा कोस का उल्टा होता है। तो अब हम सेक को बनाएंगे तो सिंपली कोस को पलट के लिखेंगे, मतलब जो 1 है उसको हम पलट के लिख देंगे ऐसे। तो लिखेंगे एक, तो ऐसा ही आएगा, चाहे इसको कैसे भी लिख लो। जब हम इसको पलटेंगे तो ये 2 आ जाएगा ऊपर और √3 चला जाएगा हमारा ये नीचे। उसके बाद जो हमारी ये संख्या है 1/2, इसको हम लिख लेंगे √2। अब जो हमारा ये है इसको हम लिख लेंगे, सॉरी, जो हमारा 1/√2 था इसको हम √2 लिख लेंगे, और जो हमारा 1/2 है इसको हम सिंपली 2 लिख देंगे। उसके बाद ये जो हमारा 0 है, जब हम 0 को पलटेंगे तो इसका बनेगा इनफाइनाइट। अब उसके बाद आते हैं हम कोसेक पर। जब जो हमारा कोसेक होता है वो सेक का उल्टा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अब तक करते हुए आए हैं। तो इनफाइनाइट को यहाँ पे लिख देंगे, मतलब अनंत को, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 यहाँ पे आ जाएगा, और 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 ही यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हम सारणी को बहुत ही आसान तरह से बना सकते हैं। और दोस्तों, ये सारणी हमारे लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है।
तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।